नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। इस कार्यक्रम में आपको ये बताया जाता है कि जीवन का उद्देश्य आखिरकार क्या है, जीवन जीने की कला क्या होनी चाहिए और अपने जीवन के साथ साथ दुनिया का जीवन आप किस तरह से बदल सकते हैं। ये सभी बातें इस कार्यक्रम के जरिए, इस मंच के जरिए आप तक पहुंचाई जाती हैं। और ये सभी बातें पहुंचाने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी, जो कि पेशे से एक सीनियर एडवोकेट हैं, बुक ऑफ लाइफ के ऑथर हैं, साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो चलिए आप और हम मिलकर स्वागत करेंगे डॉक्टर साहब का। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में जब हम बात कर रहे थे तो आपने बताया कि भाई जीवन का जो उद्देश्य है वो आखिरकार होना क्या चाहिए। जीवन बहुत अमूल्य होता है। साथ ही साथ आपने चलते चलते एक बात कही थी कि जब किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके जन्म से ही उसके ऊपर 4 तरह के कर्जे हो जाते हैं। तो वो 4 कर्जे क्या हैं और आखिरकार उनको जीवन रहते हम किस तरह से चुका सकते हैं, यही सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल ठीक, ऐसा था। मैंने आपसे बताया था ये बात पिछले एपिसोड में। इसमें 4 कर्ज के कहने का तात्पर्य मेरे जीवन का ये है कि आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो इन 4 कर्ज के भीतर ही सिमट के रह जाता है, अगर आप जीवन को सार्थक जीना चाहते हैं तो। लेकिन आजकल क्या देखा जा रहा है कि आजकल केवल आदमी अपने पहले कर्जे में उलझ के रह जाता है। मतलब इतना इंडिविजुअलिटी आ गई आदमी में कि उसे अपने परिवार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मैं और मेरा परिवार, और उस परिवार में उसके माता पिता भी शामिल नहीं होते। कितने बड़े दुख की बात है, कितना बड़ा खेद है कि जिन माता पिता ने उसको पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, शहजादों की तरह रखा, आज वो अपने माता पिता को अपने परिवार से अलग समझता है। जी, बहुत दुख का विषय है। तो सबसे पहले आपका कर्तव्य है अपने माता पिता के लिए, और उसके बाद जो आपका परिवार बना है वो शादी के बाद, वो आपका एक कर्तव्य अलग हो गया। उसके बाद जो सेकंड है आपका, वो है देश के लिए, समाज के लिए। देश और समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं? मेरा कहना ये नहीं है कि आप देश और समाज, पहले तो चंद्रशेखर आज़ाद हुए, शहीद भगत सिंह हुए, राजगुरु सुखदेव हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही देश के लिए लगा दिया। मेरा मतलब, मैं आप लोगों से ये नहीं कहना चाहता कि आप पूरा जीवन अपने देश के लिए लगा दो, नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ योगदान अपने देश और समाज के लिए आपको देना चाहिए। मैं कहता हूँ, कितनी जनता है भारतवर्ष का, कितना इस समय पॉपुलेशन है? करीब 1.5 अरब। 1.5 अरब पॉपुलेशन अगर सब मिलके मानवता और समाज के लिए, देश के लिए कुछ भी योगदान दें, मैं कहता हूँ चींटी की तरह योगदान दें, तो वो योगदान कितना बड़ा हो जाएगा। जी, तो आदमी को सोचना चाहिए कि हमारा फर्ज अपने परिवार से ऊपर उठ के भी है, देश और समाज के लिए भी है। तीसरा मैंने बताया मानवता के लिए। जी, मानवता के लिए बहुत बड़ा आपका फर्ज है, आपका कर्ज है आपके ऊपर। क्यों? अगर आपको ईश्वर ने संपन्न बनाया है तो आपका ये फर्ज है कि जो पीड़ित लोग हैं, जो गरीब हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, वृद्ध हैं, उनकी आपको मदद करनी है। ये आपका नैतिक दायित्व है। क्यों? क्योंकि उनको सजा जो मिल रही है वो तो उनके कर्मों की मिल रही है। गॉड जो है वो जुडिशियस है, न्यायप्रिय है। वो अगर उनके पाप उनके हुए हैं तो पापों का प्रायश्चित वो कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर ये चाहता है कि अगर आप संपन्न हैं, समृद्ध हैं, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप उनके बारे में सोचें। अगर आप उनके बारे में सोचते हैं तो वो आपसे प्रसन्न होता है। तो मानवता, जो मेरा मानना है, कोई धर्म में नहीं मानता, कोई जाति में नहीं मानता। मेरा नाम पहले प्रशांत कुमार गोयल था, प्रशांत कुमार गोयल एडवोकेट। मुझे डॉक्टरेट मिली अमेरिका से, न्यूयॉर्क से मुझे डॉक्टरेट मिली। तो मैंने अपने नाम के आगे जाति सूचक वर्ड हटा दिया, गोयल। गोयल मेरे माता पिता, मेरे परिवार का रखा हुआ था, वो हटा के मैंने अपना नाम रखा डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। मानव मैंने इसलिए लगाया कि मैं मानव बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उस सफर पे हूँ
कि मानवता की, कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं अच्छा मानव, अच्छा इंसान बन सकूं। मैं कोई जाति धर्म नहीं मानता, कोई मेरे निगाह में केवल एक धर्म है जो ईश्वर ने बनाया, वो है इंसानियत। जाति है कि अच्छा इंसान बनो, बस। जी। आजकल लोग बाग उस मानवता को भूल चुके और उस असली जाति को भूल चुके। कोई भी अच्छा इंसान नहीं बनना चाहता। कोई आदमी हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, और भी जाने कितने धर्म है, जी। कितनी जातियां हैं। जी। हिंदू में भी 50 जाति निकाल लीजिए आप। मेरा मानना ये है कि ये कुछ नहीं है, ये आपका अपना स्वयं निर्मित है। ये सेल्फ गॉड ने नहीं बनाया। गॉड ने ना हिंदू बनाया, ना मुसलमान बनाया, ना सिख, ना ईसाई, ना और कोई जाति बनाई, ना कोई धर्म बनाया। गॉड ने केवल एक धर्म बनाया, उसे दो बनाए, मनुष्य और जानवर। मनुष्य के लिए धर्म बनाया मनुष्यता, इंसानियत। उसकी जाति क्या है कि वो इंसान है, बस। तो मेरा कहना ये है कि आप मानवता के बारे में सोचें और मानवता के धर्म को अपनाएं और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें। ये भी आपका तीसरे कर्ज में आता है। जी। चौथा कर्ज मैंने आपको बताया इसलिए कि आपको ये सोचना है कि मैं अब जो कर रहा हूं मेरे साथ क्या जाएगा। जो पैसा मैंने कमाया क्या मेरे साथ जाएगा। जो शरीर में इतना वेट लिफ्टिंग करता हूँ, इतनी कसरत करता हूँ, इतना मैंने सुंदर बना रखा है, वो मेरे साथ जाएगा। सुबह शाम मैं अपने शरीर का पूरा ख्याल रखता हूँ, ये जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि ये शरीर भी ईश्वर का मंदिर है। इसको स्वस्थ रखना, इसको अच्छा बनाए रखना भी आपका कर्तव्य है। लेकिन आप ये देखिए कि ये सब चीज़ कोई साथ नहीं जाएगी आपके, सब ही रह जाएगी। साथ क्या जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। साथ जाएगा आपके द्वारा अच्छे किए गए कर्म, आपके द्वारा लोगों को ने जो आपको दुआएं दी, वो जो आपने दुआएं कमाई, जो आपने लोगों के आशीर्वाद प्राप्त किए, जो आपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया, जो आपने सत्कर्म किए, वो आपके साथ जाएंगे। जो अगले जन्म का भाग्य बनेगा वो आपके उन सत्कर्म का जो बैंक बैलेंस आपके साथ जाएगा उससे बनेगा। क्या हुआ कि अगर आप अपने अच्छे भाग्य का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको सत्कर्म करने पड़ेंगे। जी। आपको लोगों का आशीर्वाद, लोगों की दुआएं और माता पिता का खास आशीर्वाद लेना पड़ेगा। क्योंकि एट द एंड यही सारी चीजें जो यही आपके साथ जाती हैं। जो बैंक बैलेंस आप ये नोटों का इकट्ठा कर रहे हो ना, कागज का, जी। ये तो दीमक भी लग जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, कुछ कोई नहीं जानेगा। जब साथ जाएंगे सिकंदर की तरह खाली हाथ जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक चीज मैं आपसे माफी चाहूंगी, आपको रोक रही हूँ मैं। नहीं, एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगी, बड़ी खूबसूरत बात आपने यहाँ पे की है कि भाई एट द एंड आपके साथ जो है आपके कर्म जाते हैं, सत्कर्म जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि दुनिया को पता नहीं है कि कर्मों का हिसाब होता है, न सिर्फ इसी जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी आपके कर्मों के हिसाब से ही आपको जीवन मिलता है, और जीवन में क्या कुछ आप करते हैं ये भी आपके कर्म ही डिसाइड करते हैं। लेकिन अब इसको आप समाज की विडंबना कहेंगे कि सब कुछ जानने के बावजूद भी हम क्यों सत्कर्म कर नहीं पाते। हम जानते हैं कि हमें मानवता भलाई के कार्य करने चाहिए, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे आखिरकार कारण आप क्या समझते हैं कि आज के परिवेश में ये जरूरत आन पड़ी है कि लोगों को हमें उनका उद्देश्य बताना पड़ रहा है, लोगों को मानवता भलाई कैसे करनी है ये बताना पड़ रहा है, आपको अच्छे कर्म करने हैं ये समझाना पड़ रहा है। ये विडंबना आखिर क्यों आई है? ये विडंबना इसलिए आई कि मैंने पहले जैसे बताया कि आदमी भौतिकवाद में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया कि उसे उसके बाहर कुछ नहीं दिखाई देता। वो एक कुएं के मेंढक की तरह हो गया। वो उस कुएं को ही अपनी दुनिया समझ रहा है और वहीं बैठा हुआ ट्रेडर कर रहा है। उसे पता नहीं कि इसके बाहर निकलने के बाद क्या होगा। तो उसे सोचना है इसके बाहर निकलने के बाद क्या होगा। आप देखिए, एक बड़ी मोटी बात बताता हूँ। एक बच्चा पैदा होते ही लूला लगड़ा, एक बच्चा पैदा होते ही अंधा, एक बच्चा अनिल अंबानी की या मुकेश अंबानी के पैदा होता है, एक बच्चा सड़क के भिखारी के पैदा होता है। बिल्कुल 4 बच्चे मैंने आपको बताए। चारों में इतना डिफरेंस क्यों है? क्या जवाब है इसका? पिछले जन्म के कर्म है जो उनका बैंक बैलेंस, जो जिसको बोलते हैं संचित कर्म, बैंक बैलेंस, जिसपे बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस था। इसको इस तरह समझिए कि एक व्हाइट बॉल होती है, एक ब्लैक बॉल होती है। जो आपके अच्छे कर्म है वो व्हाइट बॉल है और जो आपके बुरे कर्म है वो ब्लैक बॉल है। क्या होता है कि जिसकी ज्यादा व्हाइट बॉल इकट्ठी है उसके पास बैंक बैलेंस ज्यादा है। नोटों का नहीं, कर्मों का, सत्कर्म का, दुआओं का। तो जब वो पैदा हुआ
वो पैदा हुआ अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के। जिसपे नहीं है या कम है वो पैदा हुआ एक भिखारी के। जो जीरो है वो जनसंधा पैदा हुआ, जन्म से लूला लंगड़ा पैदा हुआ। तो भाई ये सोचो, ये कितने साल का जीवन है आपका? ज्यादा है 100 साल का। आत्मा हमारे जीवन तो दोबारा मिलना है, लेकिन उसके बाद क्या करोगे आप? कहाँ जाओगे? तो उसकी सोचो ना पहले। ये जीवन तो आपका चला ही रहा है, लेकिन आगे के भी बारे में सोचो। ये जो परिवार है सभी रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, केवल आपके कर्म जाएंगे। तो उसके बारे में सोचना, यही मेरा काम है। लोग सो चुके हैं, जागते हैं कहने के लिए, रोज सुबह को जागते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम पे जाते हैं, फिर रात को आते हैं, फिर सो जाते हैं। वो सोचे कि उस नींद से जागे तो जाग गए, नहीं, वो मैं जगा रहा हूं, वो काम मेरा चौकीदार का है। मैं उनको कहता हूं कि आप जागे नहीं हो, जागोगे तब जब आपकी जो ज्ञान के नेत्र बंद है वो खुल जाएंगे। जिस दिन आपके ज्ञान के नेत्र खुल गए, जैसे मेरे ईश्वर ने मुझे इतना अपने ऊपर, अब मेरे ऊपर कृपा दी, इतना भाग्यशाली बनाया कि मेरे उन नेत्र को खोला जी। तो मैं ये चाहता हूं कि वो नेत्र सबके खुले जी हाँ। और खुले तो उन्हें जीवन के मूल्यों का पता लगे, जीवन के अपने लक्ष्य का पता लगे, ये पता लगे कि जीवन ईश्वर ने उसको क्यों उपहार में दिया। जी, और आखिरकार हमारा ये जो कार्यक्रम है यही सब कुछ आपको बताता है। Yes. हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही ये है कि आपको आपके जीवन का उद्देश्य समझाया जाए। आप क्यों पैदा हुए हैं, क्या सत्कर्म आपको करने चाहिए, किस तरह से अपने जीवन को आपको बदलना चाहिए, जीवन को किस तरह से आप जिए कि न सिर्फ आपके भी काम आए बल्कि समाज के भी काम आए। आप कैसे दूसरों के दुख को, तकलीफ को, जीवन को बदल सकते हैं, ये सभी बातें ये कार्यक्रम यानी बुक ऑफ लाइफ कार्यक्रम आपको बताता है, समझाता है। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है, कार्यक्रम को आज यहाँ पर विराम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज भी आपने बहुत ही मूल्यवान बातें हम सभी को बताई हैं और निश्चित तौर पर ये सभी बातें जो हैं हम सभी के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। Thank you.